ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम पार्ट 3 स्टार्ट करने लगे हैं इसके, क्योंकि 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट हमने करने हैं। 8 पार्ट होने से आपको ये फ़ायदा हुआ है। अच्छा, कुछ मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास इसमें इतनी प्रैक्टिस है कि आपको एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट या बोर्ड का जो भी पेपर आता है वो इन्हीं 8 के 8 क्वेश्चंस में से ही उठा के देता है। वो कोई क्वेश्चन बाहर से या खुद से क्वेश्चन नहीं देगा, वो अवॉइड करेगा, वो आपको सिर्फ बुक से ही देगा। और इसलिए वो आसानी हो जाती है। तो की प्रैक्टिसिंग, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मैथ्स में नंबर ग्रैब नहीं कर सकते। ओके, अगेन इट्स मैट्रिक्स फॉर्म। मैंने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख रही हूँ 4 3 2 1 -1। उसके बाद अगेन ऐसे भी लिख सकती हूँ, कॉमे के साथ भी लिख सकती हूँ। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, जस्ट डू इट, बट विद द प्रॉपर मैथड। लेट a is equal to 4 3 2 -1 and x is equal to x y and b is equal to 8 and -1। ओके, हमने नाम दे दिए, हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है हमारे पास, हमने नाम लिख लिए। अब हम उसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास क्रैमर रूल में क्या कहता है? क्रैमर रूल कहता है कि सबसे पहले आपने आपने सबसे पहले क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग कहता है वो कुछ है कि आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्रैमर रूल जब कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ए डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो मैं ए डिटर्मिनेंट निकालने लगी हूँ। ए डिटर्मिनेंट मेरा बनता है 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को 3 के साथ, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 को 3 के साथ। वन थिंग आपको इसको अपने जहन में रखिएगा करते हुए कि इस वाले नंबर को हमेशा पहले इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग बच्चे अक्सर इसको या इसको पहले कर देंगे तो आपका डिटर्मिनेंट गलत हो जाएगा। तो फोकस करें, सबसे पहले आपने डायगोनल नंबर्स को लेके शुरू करना है एंड देन आपने दूसरे नंबर्स को, नॉन डायगोनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और ये बनता है आपके पास -4 और ये बनता है आपके पास 6 और ये बनता है -10 नॉट इक्वल टू 0। मेंशन कर दीजिएगा, बेहतर है। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया है पहले भी, AX निकालते हैं आप, इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, इतना इशू नहीं है। AY, इसका मैट्रिक्स डायरेक्ट बनाना है मैट्रिक्स बना लें, डिटर्मिनेंट बनाना है डिटर्मिनेंट बना लें, वो गलत नहीं कर सकता। सबसे पहले हम AX पे आते हैं। AX अगेन एक्स वाली को आपने छोड़ देना है और उसकी जगह आपने ये वाला मैट्रिक्स मेंशन कर देना है। जो ए है इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं उसको आपने छोड़ के ये वाला मेंशन कर देना है, विच इज़ 8 -1। और दूसरी जगह आपने मेंशन करना है 2 -1 2 -1। फिर अब जब आपने y के टाइम y पे आना है तो आपने y वाले को कोफिशिएंट को मिस कर देना है और एक्स वाले लिख लेंगे पहले। वाई वालों में वाई वाले ही मिस कर दें और एक्स वालों में अपने एक्स वाले ही मिस कर देना और इसकी जगह अब ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ ओके। अब आप इधर से फोकस करें तो एक्स वालों में ये वाला और ये वाई, जब आप दोनों साथ लिखेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम होगी, राइट। अब AX डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्या आता है हमारे पास? 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगेन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का निशान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन बीच में आ रहा है तो आपने ब्रैकेट मेंशन करनी है। ये आपके पास आता है -8 + 2 1 = 2 एंड इट बिकम्स -6। वाई करते हैं, AY का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इट बिकम्स -4 -8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24, इट बिकम्स -28। अब आपके पास x की हमें पता है AX/A डिटर्मिनेंट फार्मूला है। y के लिए हमारे पास AY डिटर्मिनेंट/A डिटर्मिनेंट फार्मूला है। इसकी वैल्यू लगाते हैं। AX हमारे पास -6 आ रहा है, A डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आ रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 ज़ा
2 5 and it becomes 3/5. y इज इक्वल टू, इस पे मेंशन करते हैं ए वाई हमारे पास -28 आ रहा है और ए डिटरमिनेंट हमारे पास -10 आ रहा है, ये से कैंसिल, साइन माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल, और ये आ रहा है 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 28 2 5 ज़ा 10 और ये हमें दे रहा है 14/5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है ये आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना, बट इन इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये वाला आंसर हमारा परफेक्ट है या नहीं है। तो एक एडिशनल चीज़ आपको नॉलेज, एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको एडिशनल नॉलेज की तरह ही लीजिएगा। लेट मी क्लियर, एडिशनल नॉलेज है ये आपके पास, और एक टू चेक है आपके पास। ये आपके पास एक टू चेक आ रहा है, अगर आप इसको लें फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक्स सही है या वाई सही है या नहीं आपको नहीं समझ आ रहा, आपके पास आंसर आ गए हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था बेसिकली, ये हमने उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर निकाला। तो उन दोनों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पार्ट 3 जो है, उसमें से एक इक्वेशन ले लें, जिस सपोज मैंने ये वाली उसमें से उठा ली है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैं एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, जहाँ जहाँ वाई है मैं वहाँ पे वाई की ये वैल्यू पुट करूँगी, और इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर विदाउट मूविंग दिस नंबर टू दैट स्पेस, टू दैट पार्ट, आपने इक्वल से इस साइड पे नहीं लेके आना। इन दोनों, इन सबको सॉल्व करें। अगर यहाँ पे भी -1 आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी -1 आ रहा है, विच मीन्स इन दोनों का जो ये दोनों जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -2 बन जाता है आपका आंसर, यहाँ पे आ रहा है -1, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। -2 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब आपके दोनों इनके जो आंसर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट एन एडिशनल नॉलेज, अगर आपको हेल्प इसमें से हेल्प हो सकती है तो यू कैन डू इट। अगेन मैंने आपको बता दिया, जो भी मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दी है वो कंपलसरी नहीं है, तो आपने उस पर फोकस नहीं करना, उसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट्स जस्ट एन एडिशनल नॉलेज और वो आपकी इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर चेक। अगर आपके पास टाइम है, आप फिर कंफ्यूज हैं, सो आप वो कर सकते हैं। बेसिकली मैथ्स का पेपर कहा जाता है कि मैथ्स का पेपर आपको हमेशा फटाफट, आपको ऐसा आना चाहिए कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। कहीं पे आप पजल हो सकते हैं, तो मेन बात याद रखिएगा, कुछ जो स्टूडेंट्स प्राइवेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात है, अगर आप बीच में पजल हो जाते हैं तो पजल नहीं होना, आपने वहाँ रुकना नहीं है, जस्ट गिव अ थॉट, नहीं हो रहा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे फटाफट फोकस करें। अगर आप एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे तो आपका पेपर कभी भी टाइम पे पूरा नहीं होगा। मैथ्स का पेपर लेंथी लगता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। अगेन जैसे उर्दू का पेपर मुश्किल नहीं होता, लेकिन उर्दू का पेपर लेंथी बहुत होता है। अगेन फॉर द मैथ, सेम एज मैथ, मैथ के पेपर में आपके पास क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस एक लंबी अ, जैसे आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बीच में आप रुक सकते हैं, आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो आप उस पर प्लीज़ वहीं पे ठहरे मत रहें, आगे आगे फोकस करते रहें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ पार्ट 4 है, अगेन बाय ग्रामर रूल करेंगे, आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 3 पार्ट में सबसे पहले इट्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म, एक ये जो है याद रखिएगा, अगेन इस पे बता रही हूँ कि साइन का आपने बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा साइंस आ रहे हैं, ये -2 हो गया और ये भी -2 हो गया। फिर आप कॉमा लगाना है लगा लें, इट्स डजन वेरी टिपिकल टू यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 4 पे आते हैं। अगेन ग्रामर रूल से करना है, तो आप इस सबसे पहले इट्स मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया हमने इसकी, अगेन विद, अब इसमें हमारे पास साइन जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा आप, ध्यान से इनके साइंस को लेके चलिएगा।
और हमारे पास ये एक और हमारे पास आ जाता है, हम इसको लिख लेते हैं अगेन। अच्छा, अब हम इसको लेट कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं ए। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ड्यूरिंग ग्रामर रूल आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो आप उसको इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा टीचर इसलिए इस कन्वेंशनल रूल पे चल रहे होते हैं क्योंकि फिर हमारे पास आगे आता है इन्वर्जन मेथड, उसके लिए हमारे लिए आसानी हो जाती है। मैंने पहले बी लिख लिया, बाद में एक्स वाई लिखनी हो तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले मैंने बी लिख लिया है या मैंने एक्स, थोड़ा सा इसलिए चेंज करनी हो ताकि आप ये चीज़ पे फोकस ना करें कि मैंने इसको पहले लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ए बी और एक्स हमने लिख लिया बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर रूल लिखेंगे हम। याद रखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात कि जब आपको कहा गया है कि आपने ग्रामर रूल से करना है, आपने तब ग्रामर रूल से करना है। जब आपको कहा गया है कि आपने इन्वर्जन मेथड से करना है तो आपने इन्वर्जन मेथड से ही करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा ए एक्स आ जाएगा, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए एक्स आप बाद में निकालें, पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। हमारे पास ऊपर ए आया हुआ है, डायरेक्ट मैंने ए डिटर्मिनेंट निकाला। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा -6 + 5 2 ज़ा 10, यह आ जाएगा 4 नॉट इक्वल टू 0। बता चुकी हूँ इसका रीज़न कि डिनोमिनेटर में आपके पास इसको यूँ मेंशन इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपका क्वेश्चन आगे चलेगा। ए डिटर्मिनेंट बेसिकली आगे जाके हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए आपने याद रखना है नॉट इक्वल टू 0 का साइन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपका मूव आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे नहीं चल पाएगा। अब ए एक्स निकालते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले इसका वो लिख लेंगे, मैट्रिक्स क्या बन रहा है। ए हमारे पास है ये वाला ए एक्स, जब आप लिख रहे हैं तो आपने एक्स वाले मिस कर देने हैं और उसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स, ये जो इक्वल के उस साइड वाले नंबर होते हैं ये लिखते हैं, ठीक है। और ए वाली ये चीज़ वापस लिख लेते हैं। जब आप ए वाई लिख रहे हैं, इसमें से वाई वाली वैल्यूज़ ये होती हैं, इसको मिस कर दें और उसकी जगह ये लिखते हैं 6 और -10, सॉरी दिस टाइम -6 10, और यहाँ पे हमारे पास ए वाली ही वैल्यू वापस आ जाएगी 3 और 5। ओके, ये 3 है, लेट मी क्लियर इट अगेन। ठीक है, दिस इज़ 3। ना हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, ये हमारे पास बनता है 12 -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन दे रहा है आपको यहाँ पे। यहीं पे करने का रीज़न ये है ताकि आपको एक ही जगह सारा कुछ नज़र आ जाए। ये था आपके पास 3 और -10, 3 मल्टीप्लाई बाय -10। अगर मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ या मैं इसको इस तरह लिख रही हूँ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगेन चेंज लिखने का ये रीज़न है ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चले और पता चले कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको इस तरह भी लिख रहे हैं या आप इसको इस तरह लिख रहे हैं, -5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है -30, और ये भी आ जाएगा -30 प्लस माइनस माइनस प्लस 30, ये आपके पास 0 बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा -8। ओके, हमारे पास x आ रहा था, हमारे पास x आता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास आता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है -8 और ए वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। ए एक्स की वैल्यू आ रही है -8 और ए वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, और हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 4। ए एक्स की आ रही है -8, ये आ रहा है 4, और ये हमारे पास 0, ये आ रहा है 4। ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0।